तक कर्ण की दानवीरता जो है भास के द्वारा रचा गया है, रचित, भास रचित। तो लेखक का नाम मान सकते हैं कि भास के द्वारा यह लिखा गया है या रचा गया, महाभारत से इस कहानी को निकाला गया। देखिए, तो कर्ण से दानवीरता बोल रहा है, यह पाठ कर्णभार नाम का नाटक का विशेष अंग है। इस कहानी को महाभारत से लिया गया है। ये जो कर्णसा दानवीरता जो है महाभारत से लिया गया है। मुख्य रूप से यह कहानी जो आपका दिखाया गया है कर्ण की दानवीरता, मतलब कर्ण कितना दयावान है और कर्ण के पास एक कवच कुंडल रहता है। इस तरह से सीरियल भी दिखाया जाता है, उसमें भी आप समझ सकते हो कि कर्ण के शरीर के ऊपर एक कवच कुंडल रहता है। जब तक वह कवच कुंडल कर्ण के शरीर के ऊपर रहे उसे कोई नहीं मार सकता। जिस कारण से इंद्र भगवान क्या करते हैं, अरे भाई अगर कर्ण किसी भी तरह से जीत जाए तो देवताओं की न पराजय हो जाएगी। जिस कारण से क्या अर्जुन की सहायता के लिए कर्ण छल पूर्वक, अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र भगवान कर्ण के यहाँ छल पूर्वक ब्राह्मण के रूप में प्रवेश करते हैं। पहले समझ लीजिए कि कर्ण कौन था। कर्ण तो भाई कुंती का पुत्र था जो कौरवों के पक्ष से युद्ध करता है। या कर्ण ये भी दिखाया जाता है कि सूर्य पुत्र कर्ण, सूर्य का भी पुत्र कर्ण है और कुंती का भी पुत्र कर्ण है। किस ऐसे दिखाया नहीं जाता कि हनुमान जी किनके पुत्र थे, तो केसरी जी के, अंजना के और पवन पुत्र हनुमान, तीनों का बताया जाता है ना। केसरी नहीं जाता, हनुमान जी के पिताजी का नाम केसरी जी, केसरी। हाँ, सुग्रीव जी के दोस्त। अब अंजना उनकी माता का नाम, और पवन पुत्र इसलिए नाम दिया गया क्योंकि पवन देव जो है क्या, जब एक बार हनुमान जी मर गए रहते हैं ना, लगता है उसको इंद्र भगवान जब मार देते हैं उसको, हनुमान जी एक बार बचपन में मृत्यु न हो जाती है उनको। अरे जब सूर्य भगवान को निगल जाते हैं तो इंद्रदेव क्या करते हैं, अपने वज्र के प्रहार से हनुमान जी को मूर्छित कर देते हैं और हनुमान जी की मृत्यु हो जाती है। तब पवन देव क्या करते हैं, पूरे हवा को रोक लेते हैं, वायु को। अब कहते हैं जब तक कि हनुमान को जीवित नहीं किया जाए तब तक की दुनिया को हम जीने नहीं देंगे, वायु छोड़ेंगे नहीं। तब पूरा दुनिया मरने लगता है। तब भोले बाबा आते हैं और ब्रह्मा जी आते हैं, विष्णु जी आते हैं, तीनों लोग आके प्राणदान इनको देते हैं। तब हनुमान जी की पुनः क्या होते, जीवन दान मिलता है उनको। तो उसी तरह से हो सकता है कर्ण क्या सूर्यदेव का पुत्र है। चलिए इसे समझते हैं। कर्ण के पास एक कवच कुंडल रहता है जिसमें महाभारत में जब युद्ध होता है तो अर्जुन उससे जीत नहीं पा रहा था। अर्जुन क्या, उससे पराजय हो रही थी, अर्जुन की पराजय हो रही थी कर्ण से। तब इंद्र भगवान ने एक दिमाग लाया, क्यों ना छल पूर्वक ब्राह्मण के रूप में जाए और कवच कुंडल को ही भिक्षा में मांग ले। जब कवच कुंडल रहेगा नहीं कर्ण के पास तो वह जीतेगा कैसे। तो देखिए इंद्र भगवान किस तरह से प्रवेश करते हैं कर्ण के यहाँ। उसके बाद ब्राह्मण रूप में इंद्र प्रवेश करते हैं। हे मेघ सूर्य, बोलता है यहाँ पे, हे मेघ सूर्य द्वारा ही लौटा हुआ जाओ आप, हे कर्ण और बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। अब बेचारा इंद्र भगवान पहुंचे ब्राह्मण के रूप में और कर्ण से कहते हैं कि बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। तो कर्ण पहले तो ब्राह्मण के रूप में पहुंचे, कर्ण नहीं पहुंचे, इंद्रदेव पहुंचे। तो कर्ण कहते हैं कि हे भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वो तो बेचारा पहचान गया था कर्ण की इंद्रदेव ही छल पूर्वक ब्राह्मण के रूप में आए हैं, लेकिन कर्ण का मानना था कि कोई भी व्यक्ति आए ब्राह्मण के रूप में उसको दान देना फर्ज बनता है किसी भी सबका। देखिए इंद्र मन ही मन में, क्यों ना मैं मेरे द्वारा कहा गया यदि दीर्घायु कहूँगा तो यह दीर्घायु हो जाएगा, अगर नहीं कहूँगा तो मुझे मूर्ख समझेगा। इन दोनों से हटकर कुछ ऐसा कहूँ जिससे कि वह, अगर वह मान लीजिए कि कर्ण क्या किया, प्रणाम किया इंद्रदेव को, तो अगर वह दीर्घायु कह देते तो उनकी तो मृत्यु होती नहीं, क्योंकि वह भगवान न है इंद्रदेव। अगर दीर्घायु कह देता तो भाई उसकी मृत्यु होती नहीं। तो सबसे हटकर क्या क्या, सूर्य चंद्र हिमालय सागर के समान तुम्हारा यश रहे। अब कर्ण मन में सोचता है क्यों ना दीर्घायु हो बोलना चाहिए, अथवा यही यही अच्छा है, मन में सोचा बेचारा कर्ण। फिर देखिए कर्ण कहते हे भगवान मैं आपको क्या दूं। इंद्र कहते हैं और बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। कर्ण बोलता है आपको बड़ी भीख देते हैं, 1000 गाय अलंकृत करता हूँ। कर्ण बोलता है कि 1000 गाय आपको दान में देता हूँ। इंद्र बोलता है कि भाई 1000 गाय का मैं क्या करूँगा, बहुत सालों तक दूध पीऊँगा, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। फिर कर्ण बोलता है यह भी सुनिए,
हजारों घोड़ा आपको देता हूँ। इंद्र बोलता है घोड़ा लेकर क्या करूंगा, बहुत दिनों तक सवारी करूंगा, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। फिर कर्ण बोलते हैं हे भगवान क्या नहीं चाहिए, यह भी सुनिए, दूसरा भी सुनिए, हाथियों का समूह आपको देता हूँ। इंद्र बोलते हैं कि भाई हाथी का सवारी, हाथी बोल रहा है बहुत समय तक सवारी करूंगा, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। हाथी हाथी जो है इंद्र भगवान का क्या सवारी है। तो उनके पास तो है लेकिन इंद्र भगवान तो लेने आए थे कवच कुंडल। कर्ण बोलता है आपको क्या नहीं चाहिए, अभी सुनिए, अधिक सोना देता हूँ, बहुत अधिक। इंद्र बोलते हैं कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए। कर्ण बोलता है कि आपके लिए जीतकर पृथ्वी देता हूँ, पूरी पृथ्वी को देता हूँ। तो इंद्र भगवान बोलते हैं पृथ्वी से क्या करेंगे। एक बात और पता होनी चाहिए कि विष्णु जी क्या किए थे, वामन अवतार में 3 पग में ही पृथ्वी को नाप दिए थे पूरा, 3 पग में ही। मतलब राजा बलि जो था राक्षस था, तो उसी के यहाँ शायद वामन के रूप में अवतार लिया और वहाँ राजा बलि से भिक्षा मांगे, ब्राह्मण के रूप में गए तो सब ब्राह्मण को भिक्षा देता है। तो ये बेचारा कहा कि मैं आपको क्या भिक्षा दूं। तो विष्णु जी कहते हैं ब्राह्मण के रूप में कि तुम मुझे भिक्षा दे पाओगे। तो यही क्या किया, मैं 3 पग जमीन मांगूंगा। 3 पग जमीन क्या किए, एक के पग में तो पूरा पृथ्वी नाप दिए, पूरा पृथ्वी का नाप दिए, दूसरे पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप दिए, और तीसरा पग बोले कि अब मैं कहाँ रखूँ, अब तो कुछ जगह बचा ही नहीं। अरे तो भगवान ना है, पूरा सारा चीज विष्णु जी के अंदर है, उनके उदर में ही है। तो क्या किया, तीसरा पग को राजा बलि के मुंडी पर रखा गया, सर पे, जिस कारण से राजा बलि धरती के अंदर चला गया, पाताल में रहने लगा, और पृथ्वी पर आता सब लोगों को उत्पात न मचाता, मानव जाति को क्षति पहुंचाता, जिस कारण से दिमाग लगा के विष्णु जी उनको धरती में धसा दिए, पाताल में रहने लगे। आज भी पाताल खोदोगे ना तो राजा बलि मिलेगा नीचे जाके, ऐसा सुनने को मिलता है। अरे चलिए, सुनने को मिलता है, रियल में खन्ने नहीं लगना। हाँ, तो कहाँ तक थे हम लोग। जीतकर आपको पृथ्वी देता हूं। तो इंद्र भगवान बोलते हैं पृथ्वी से क्या करेंगे। फिर कर्ण बोलता है आपसे यज्ञ का फल ही देता हूं। मतलब जो यज्ञ कर रहा था कर्ण बोला कि मैं अपने यज्ञ का फल देता हूं। यज्ञ का फल से बड़ा कुछ नहीं होता है। जो आदमी कहे कि मैं अपना पुण्य दे रहा हूं आपको, उससे बड़ा कुछ नहीं है। अगर वह पुण्य दे देगा तो जाएगा जब मरने के बाद, तो जितना भी क्या होगा पाप किया रहेगा, खूब सजा मिलेगा उसको, खूब सजा मिलेगा। कौन कौन नदी पार करना होगा, आग का गोला पार करना होगा, सांप घड़ियाल उसको क्या करेगा, काटेगा, सुई चुभाएगा। अरे होता है या नहीं होता, हम तो देखते हैं सीरियल में, बताया जाता है ग्रंथों में। तो इस तरह से समझे। देखिए फिर बोलते हैं, इंद्र भगवान बोलते हैं कि यज्ञ के फल से क्या करेंगे। कर्ण आपके लिए अपना सिर देता हूं। डायरेक्ट अपना प्राण निछावर करने के लिए तैयार हो गया। अब भाई डायरेक्ट प्राण आया था, खैर प्राणे हरने था इंद्र भगवान, कवच कुंडल ले लेगा तो कर्ण की मृत्यु तो ही जाएगा, लेकिन डायरेक्ट कर्ण बोला कि मैं अपना सिर देता हूं, तो डायरेक्ट प्राण नहीं ले सकता। तो इंद्र बोलते हैं अहो 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 अहो। तो फिर कर्ण बोलते हैं कि डरिए नहीं, डरने डरिए नहीं, यह भी सुनिए, आप जानते हैं कि अंग सहित शरीर की रक्षा यह कवच और कुंडल करता है, इसे देवता और असुर के शस्त्र नहीं भेद सकते। हे भगवान मुझसे खुश है तो यदि चाहिए तो यह कवच कुंडल मैं आपको देता हूँ, इससे बड़ा कुछ नहीं है मेरे लिए, यह मेरी प्राणों की रक्षा करता है। कर्ण बोला, इंद्र भगवान कहते खुशी खुशी बोले दे दो लाओ लाओ लाओ। अब इंद्र भगवान का था खुशी का ठिकाना नहीं था, जो मांगने आया था वो तब मिल गया। देखिए कर्ण मन ही मन सोचा, यह इसका ही काम है क्या, यही अनेक कपट बुद्धि वाला कृष्ण था, यह उपाय है, वह भी हो धक्कार ऐसी बुद्धि के पीछे। देखिए इंद्र भगवान को कौन, कृष्ण भगवान ही भेजे थे, इंद्रदेव को कृष्ण भगवान ही भेजे थे, उन्हीं का दिमाग से तो अर्जुन जीता हुआ था। कर्ण बोलता है बस बस नियंत्रण करने के लिए देखा, समय बीतने से शिक्षा क्षय हो जाता है, पौधे से सुंदर तना भी गिर जाता है, जल से। चलिए यहीं तक यह कहानी हुआ। जब अपना कवच कुंडल दे देता है उसके बाद तो कर्ण मारा जाता है। महाभारत देखने के बाद पता चलेगा कि कर्ण मारा जाता है। तो यहीं तक आपका कहानी है। जो क्वेश्चन होगा सो क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, हो जाएगा क्वेश्चन कि करना पड़ेगा, कर लेना अपना खुद से क्वेश्चन। चलिए आज के लिए संस्कृत में इतना ही कहानी रखते हैं, फिर किसी और दिन।